शांति। गीता ज्ञान में रुचि रखने वाले सभी भाई बहनों का गीता रहस्य के 31वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का खेल 3 मुख्य आधार पर चलता है: प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। प्रकृति ये कर्मेंद्रियां हैं, पुरुष अर्थात राजा ये आत्मा है और परमात्मा हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं। जब से हम इस सृष्टि पर आए हैं, हम सभी मनुष्य आत्माओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ बजाए हैं। यह पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा हूँ यह भूलकर हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं, जिनके कारण हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष ने प्रवेश कर लिया है। तो अब वह समय आ गया है जब हमें अपने आप को यह याद दिलाना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ और उन्हीं से निश्चय बुद्धि होकर मुझे सभी विकारों का त्याग करना है। इन विकारों के त्याग करने की विधि क्या है, आइए सुनते हैं बीके सूर्य शांति। हम श्रीमद् भगवत गीता की सुखद और आनंदकारी चर्चाएं कर रहे हैं। 12वें अध्याय का 14वां श्लोक हमारे सम्मुख है। भगवान कह रहे हैं मुझे कौन प्रिय है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। भगवान किनको प्यार करता है, संसार में मनुष्य किन्हें प्यार करते हैं और भगवान की नजर किन पे रहती है, सोचने का विषय है। भगवान उन्हें प्यार नहीं करता जो बहुत धनवान तो हैं लेकिन पाप कर्म बहुत करते हैं। भगवान उन्हें प्यार करता है जो पुण्य आत्माएं हैं, जो किसी को कष्ट नहीं देते, जो दूसरों के दुख दूर करते हैं, जो दूसरों को मदद करते हैं, जो सबसे प्यार करते हैं। तो कई बातों की चर्चा तो हम कर चुके, अब चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जिसका मन ईर्ष्या द्वेष से रहित है, जिसने मन सहित सर्व कर्मेंद्रियों को और शरीर को जीत लिया हो, जो अपनी मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर चुका हो, जो मुझ में निश्चय बुद्धि वाला हो, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इस संसार में भी जो व्यक्ति दूसरों से बहुत ईर्ष्या करता है उसे कोई प्यार नहीं करता, तो भला भगवान कैसे प्यार करेगा। हम यदि भगवान का प्यार पाना चाहते हैं, वो प्यार का सागर है, उसका प्यार हम आत्माओं को तृप्त करने वाला है। यदि हम उसके प्यार के अधिकारी बनना चाहते हैं तो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलना छोड़ दें। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, बहुत लाभ कमा रहा है, उसका बहुत नाम हो रहा है, यश की प्राप्ति हो रही है, हम जल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा और हमारा ईर्ष्या द्वेष हमें पतन के गर्त में गिराता चला जाएगा। हम इससे बाहर निकल जाएं। यदि हमें दूसरों से वास्तव में ईर्ष्या है भी तो हम भी उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ें, सच्चा कंपटीशन करें, निगेटिव कंपटीशन नहीं। ये ईर्ष्या निगेटिव कंपटीशन है। दूसरा व्यक्ति कर्मठ है इसलिए आगे बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करता है इसलिए आगे बढ़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है इसलिए उसका नाम हो रहा है, कोई गायक है वो गाने की साधना अच्छी कर रहा है इसलिए उसका नाम हो रहा है, कोई लेखक है उसका अपना विवेक सुंदर है, वो मेहनत कर रहा है, वो अध्ययन करता है, वो एकांत में रहता है इसलिए उसे सफलता मिल रही है। हम सब भी वैसा ही करें। यदि हम वैसा तो न करें और केवल ईर्ष्या करते रहें तो इससे हमें मिलेगा क्या। बढ़ने वाला बढ़ता रहेगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो हम स्वयं को ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में न जलाएं, क्योंकि जिसके पास ईर्ष्या द्वेष है उसकी मन की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। हमें याद रखना है, यदि हम ईर्ष्या द्वेष के शिकार बने रहे तो हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा, हम सेंसिटिव हो जाएंगे और इससे हमारे जीवन का सुख जाता रहेगा। ऐसे ही दूसरे लोग यदि हमसे ईर्ष्या करते हैं तो हमें इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, सीरियसली नहीं लेना है, हल्के रहना है, आगे बढ़ते चलो। लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं, क्या करेंगे टांग खींचकर, तुम निरंतर आगे बढ़ो,
कोई तुम्हें खींच नहीं पाएगा, बल्कि तुम में इतनी शक्ति आ जाए कि यदि कोई तुम्हारी टांग पकड़े भी तो वो भी खींचकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलाए। ऐसे ही भगवान कहते हैं, तो अपने चित्त को निर्मल कर दो, न किसी से वैर न किसी से ईर्ष्या, तो परमात्म प्यार प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मन सहित कर्मेंद्रियों को, शरीर को जीत लेता है, वो मुझे अति प्रिय है। क्यों कहते हैं भगवान इस मन को जीतने की बात? मन तो बड़ा चंचल है, 1 मिनट में ही कितने विचार मनुष्य के मन में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ की मनुष्य सोचता रहता है। इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना, अपने नियंत्रण में कर लेना, ये कोई सहज काम तो नहीं है। कर्मेंद्रियां, हर कर्मेंद्रिय का अपना रस है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय, सभी भौतिक रसों में लिप्त हैं। उन रसों का स्वादन करते करते वो अब उन रसों में इतनी आसक्त हो चुकी हैं कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। ऐसा करने पर मनुष्य की आंतरिक शक्तियां भी नष्ट होती हैं, उसके जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। और यदि कोई मनुष्य साधनाओं के पथ पर अग्रसर है तो साधनाओं में सफल नहीं हो पाता। तो मैं सबसे पहला सिद्धांत आपको ये कह रहा हूं कि हम अभ्यास करें, मैं आत्मा हूं, इस देह की मालिक हूं, इस मन और बुद्धि की मालिक हूं, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, मैं राजा हूं इनकी। इसे कहते हैं स्वराज अधिकारी। यदि हम अपने को मालिक समझेंगे तो ये हमारे कंट्रोल में आने लगेंगी। परंतु मालिक स्वयं अधीन हो गया है, राजा स्वयं सर्वेंट बन गया है, इसलिए सर्वेंट्स का फोर्स बढ़ गया है, जैसे संसार में भी होता आया है। तो हम कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, कर्मेंद्रियों को हमें चलाना है, कर्मेंद्रियां हमें नहीं चलाएंगी। हम मन के और बुद्धि के मालिक हैं, मन को हमें डायरेक्शन देनी है, उसे डायरेक्ट करना है। मन हम पर राज नहीं कर सकता। अपने मन में ये भावना बैठा लो, अपनी बुद्धि में ये विवेक भर लो कि मैं मालिक हूँ। आत्मा देह की मालिक तो है ही, आत्मा ने ही तो देह में प्रवेश किया है। देखिए, हमारे मन में संकल्प उठता है, हाथ ऊपर करें, हम हाथ ऊपर कर लेते हैं। कितनी सूक्ष्म गति काम करती है संकल्प उठना और कर्म होना। हम कुछ भी सोचते हैं, तुरंत कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। तो सिद्ध है कि आत्मा देह की मालिक है। देह की हर कर्मेंद्रिय आत्मा के ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है, मान रही है। हम देख रहे हैं, अब चल रहे हैं, संकल्प आता है तेज चलो, हम तेज चलने लगते हैं। संकल्प आता है धीमे चलो, हम धीमे हो जाते हैं। संकल्प करते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। तो हमारा शरीर हमारी आज्ञाओं को मान रहा है ना। बस हम इस अवेयरनेस में आ जाएं, इस फीलिंग और स्मृति में आ जाएं कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। ऐसे ही सूक्ष्म चीज है मन के मालिक बनना। मन तो बहुत बड़ी शक्ति भी है, और यदि वो नेगेटिव हो जाए, यदि उसमें वेस्ट थॉट्स आने लगे, तो मन मनुष्य के पतन का बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है। मन आत्मा को अधीन करने लगता है, मन नचाने लगता है मनुष्य को। मन रूपी घोड़ा बेलगाम हो जाता है और इस मानव को न जाने कहां कहां ले जाता है। अशांति के पथ पर, निराशा के पथ पर, उदासी के पथ पर इस तरह भटका देता है और मनुष्य परेशान हो जाता है। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, ये मन और बुद्धि मेरी 2 शक्तियाँ हैं, मैं इनकी मालिक हूँ, ये मेरे अधीन हैं। ये संकल्प हम करें और मन को नए नए विचार दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनुष्य चाहता है मन को रोक देना, उसको थॉटलेस कर देना, उसमें कोई विचार न चले, ऐसी स्थिति में ले आना। ये नहीं करना है। मन को अच्छे विचार देने हैं, मन को पॉजिटिव थिंकिंग देनी है,
ऊंचे विचार देने हैं, महान विचारों का की खुराक मन को देनी है, तो मन धीरे धीरे शांत होकर हमारी आज्ञाओं पर चलने लगेगा। इस विषय पर हम जहाँ तहाँ विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि मन के दौड़ने भागने की गति बहुत तेज है, दिशाएं भी अलग अलग हैं। कभी वो इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, कभी ये मन मान सम्मान के पीछे भटकता है, कभी ये मन तृष्णाओं के पीछे भटकता है, कभी ये मन विषय विकारों के पीछे भटकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। हमारी कर्मेंद्रियां हमें अपने अधीन कर लेती हैं। कर्मेंद्रियों के रस भौतिक हैं, आत्मा अलग चीज है और देह की कर्मेंद्रियां अलग चीज हैं। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। आंखें हमेशा सुंदरता को देखना चाहती हैं, कानों के द्वारा हम बहुत कुछ सुनते हैं और व्यर्थ की गप सब बुरी बातें सुनने में बहुत मनुष्यों का बहुत रस रहता है। जीभ भिन्न भिन्न तरह के स्वादों का टेस्ट करना चाहती है, आकर्षित होती है। इस तरह हमारी सभी कर्मेंद्रियां, कुछ कर्मेंद्रियां विषय विकारों की ओर लगी रहती हैं। इन सब पर विजय प्राप्त कर लेना, ये भी एक बहुत सुंदर विषय है कि कान वही सुने जो अच्छी चीज हो, कान वो न सुने जो हमारे लिए पतन की बातें हों, जो आत्म कल्याण का मार्ग न हो, ऐसी बातें हमारे कान न सुने। कान खुले रहते भी आत्मा रिजेक्ट कर दे, आत्मा ब्लॉक कर दे, उसको बैरियर खड़ा कर दे कि ये बातें हमें नहीं सुननी, पर निंदा हमें नहीं सुननी है, तेरी मेरी हमें नहीं सुननी है, व्यर्थ की गपशप हमें नहीं सुननी है। क्योंकि यदि हम व्यर्थ सुनते हैं तो हमारी आत्मा की एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी धीरे धीरे नष्ट होती रहती है और तब हम योग की साधनाओं में एकाग्रचित्त नहीं हो सकते। इसलिए वो मनुष्य जिसको योग के चरम लक्ष्य पर पहुंचना हो, व्यर्थ बातें सुनने का परहेज करे, नियम बना ले, हियर नो इविल, कोई भी बुरी बात मुझे सुननी नहीं है। आंखें हमारी निरंतर खुली हुई हैं और निरंतर दूसरों को निहार रही हैं, लेकिन यदि हमारी आंखें देहधारियों पर जाती हैं, देह की सुंदरता की ओर जाती हैं, आत्मा की ओर नहीं जाती, तो यदि हम परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर होना चाहते हैं तो आत्मा पर ही हमारी नजर जाए, तभी परमात्मा प्यार भी हमें प्राप्त होता है और तभी हमारी एकाग्रता भी बहुत नेचुरल रूप से बढ़ जाती है, सहज भाव से हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। ऐसे ही मुख, ये कर्मेंद्रिय हैं। कई मनुष्य बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, चुप नहीं रहते, फिर बुरा बोलते रहते हैं, कड़वा बोलते रहते हैं, कष्टदायी बोलते रहते हैं, दूसरों को दुख देने वाले शब्द उच्चारते रहते हैं। रस पड़ जाता है बोलने का। ये रस मनुष्य के लिए बड़ा घातक है, ये विष के समान है जो मनुष्य के जीवन को जहरीला कर देता है। इसलिए इन सभी कर्मेंद्रियों को हम कछुए की तरह समेट कर अंतर्मुखी हो जाएं, आत्मा के रस में स्थित हो जाएं, तो हम परमात्मा के प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। वो मनुष्य जो कर्मेंद्रियों का गुलाम है, जो सदैव कर्मेंद्रियों के कहने से चलता है, उनके रसों में लिप्त रहता है, उसके मन की स्थिति कभी भी एक रस सुखदायी और श्रेष्ठ या आनंदकारी नहीं हो सकती। ऐसे ही दूसरी बात थी, परमात्मा कहते हैं जो मुझ में निश्चय बुद्धि वाला है। भगवान में निश्चय बुद्धि का क्या अर्थ है? ये उस समय की बात है जब भगवान इस धरा पर आकर अपना ज्ञान देते हैं और जो मनुष्य उन्हें पहचान लेते हैं, जो मनुष्य ये जान लेते हैं कि जो कुछ भगवान बोल रहे हैं वही संपूर्ण सत्य है, उसमें संपूर्ण विश्वास करके उसी मार्ग पर चल देना चाहिए, ऐसे निश्चय बुद्धिवान व्यक्ति परमात्मा को बहुत प्रिय हैं और ऐसे साधक ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा में भी संशय रखते हैं कि भगवान बोल रहा है या नहीं, इस बात में हमारा कल्याण होगा या नहीं, ऐसे संशय बुद्धि वाले मनुष्य आत्माएं
कभी भी परमात्मा की समीपता को प्राप्त नहीं करते। इसलिए जिन्होंने भगवान के द्वारा ज्ञान सुना है, जिन्होंने परमात्मा मिलन का सुख पाया है, वो उसमें पूर्ण निश्चय बुद्धि हो जाएं। ऐसे ही तीसरी बात थी कि मेरे अर्पण जिन्होंने अपने मन बुद्धि को कर दिया है, ऐसी आत्माएं भी मुझे बहुत प्रिय हैं। देखिए, मन और बुद्धि है तो आत्मा की शक्ति, पर दोनों को हम परमात्मा पर समर्पित कर दें, बहुत सूक्ष्म बात भी है। हम संक्षेप में सरल भाषा में ये कहेंगे कि हमारे मन में ऐसे विचार उठें जो परमात्मा को अर्पित करने लायक हों, तो हमें निश्चय रूप से विचार होगा कि हम ऐसे अच्छे विचार अपने मन में क्रिएट करें जो परमात्मा को अर्पित किए जा सकें, जिन्हें परमात्मा स्वीकार कर ले। यदि हमारे मन में बुरे विचार होंगे तो परमात्मा को वो स्वीकार्य नहीं होंगे और ऐसे विचार आत्मा को कष्ट देते रहेंगे। हम अपने मन के विचारों को परमात्मा पर अर्पित करते चलें। कोई विचार मन को भारी कर रहा है, कोई विचार जीवन में टेंशन पैदा कर रहा है, कोई समस्या सामने आ गई है, कोई बोझ मन पर आ गया है, उसको भी परमात्मा अर्पण कर दें तो परमात्मा उस बोझ को हर लेगा और हमारा मन फिर से शांत हो जाएगा। तो मन की निगेटिव बातों को भी, जो बोझिल हैं, जो तनाव पैदा कर रही हैं, उनको अर्पित करें और मन के अच्छे विचारों को अर्पित करें परमात्मा पर। ऐसे ही बुद्धि को अर्पित करना, बुद्धि एक बहुत सूक्ष्म चीज है, बुद्धि विवेक शक्ति है। हर मनुष्य के पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, और उस बुद्धि का अहंकार भी हर मनुष्य के पास रहता है। प्राय सभी मनुष्य सोचते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ही राइट हूँ, मैं जो कुछ कहता हूँ, मैं जो कुछ सोचता हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ वो परफेक्ट है, वो राइट है, तुम इस काम में इंटरफेयर न करो। लेकिन हम इस पुरानी बुद्धि को, इस अपने पुराने विवेक को परमात्मा पर अर्पित करके उससे सद्विवेक ले लें, सद्ज्ञान ले लें, दिव्य विवेक ले लें। ये है बुद्धि का समर्पण। हर एक के पास अपनी बुद्धि है, हर एक ने अपनी बुद्धि में एक विवेक भरा है। कुछ पढ़कर, कुछ सुनकर, शास्त्र पढ़कर, वेद पढ़कर, दर्शन पढ़कर, मनोविज्ञान पढ़कर और बहुत सारे ग्रंथ, नॉलेज, पुराण, गीता, महाभारत पढ़कर भिन्न भिन्न तरह के जो विवेक भरे हैं, उससे कभी कभी मनुष्य भ्रमित हो जाता है। उसका वो विवेक सद्विवेक नहीं बन पाता, उसका वो विवेक उसको डिस्टर्ब करने वाला हो जाता है। ऐसा पुराना विवेक जिसमें अहम भाव भर गया हो, वो परमात्मा पर अर्पण करके सद्विवेक प्राप्त करके अपनी बुद्धि को शीतल करें। ऐसा मनुष्य जो इस तरह समर्पित भाव से जीता है, वास्तव में ही परमात्मा को बहुत प्यारा लगता है। परमात्मा उस प्यार में ऐसे मनुष्य को अनेक वरदान दे देते हैं, अनेक शक्तियां दे देते हैं, अपने प्यार में उसे बहुत आगे बढ़ा देते हैं, अपनी छत्र छाया लगा देते हैं उसके ऊपर, उसके जीवन को निर्भय और सुरक्षित कर देते हैं। तो इस तरह हम सभी परमात्म प्यार के पात्र बन जाएं। बहुत सुंदर समय चल रहा है, जबकि प्यार का सागर इस धरा पर अवतरित होकर प्यार लुटा रहा है, हम सभी को अपने प्यार की पालना दे रहा है। कुछ ही भाग्यवान मनुष्य आत्मा इस संसार में हैं जो परमात्म प्यार में अपने जीवन का परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और उसके ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त को ईर्ष्या द्वेष से मुक्त कर दिया है, जिन्होंने अपने मन को सरल बना दिया है, जिन्होंने अपने विचारों को बहुत महान और शक्तिशाली बना दिया है, जो क्षमावान बन गए हैं, जो न किसी से डरते हैं और न किसी को डराते हैं, जो परमात्म प्यार में मगन रहते हैं, ऐसी आत्माएं इस संसार में भी बहुत सारी हैं। हम सभी, आप सभी भी परमात्म प्यार का दिव्य अनुभव करें। बहुत सुख है इस प्यार में, जन्म जन्म की थकान मिटाने वाला है ये परमात्म प्यार, क्योंकि सभी आत्माएं जन्म जन्म से बोझ ढोते हुए, विकर्म करते हुए, विकारों के अधीन रहते हुए बहुत बोझिल हो चुकी हैं, बहुत थक चुकी हैं। तो आओ सभी परमात्म प्यार के द्वारा
अपने जन्म जन्म के बोझ उतारकर जीवन की इस यात्रा का सुख प्राप्त करें। ओम शांति। कि वह आत्मा जो पाप कर्म नहीं करती, सभी को सुख देती है, सभी की मदद करती है, किसी को कष्ट नहीं देती, वह आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। तो क्यों ना हम परमात्मा की इस आश पर खरे उतरें, अपने विकारों को ज्ञान अग्नि में स्वाहा कर दें। ऐसे करने से हमारा जीवन निराकारी, निर्विकारी व निरहंकारी बन जाएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866। According to you, when you're not able to reach to the expectations, you know that you have to reach. How do you reach your people like very good? Even though that अच्छा नहीं है, people will be very good. You know, like when we have exams, we have overnights. Like there are a lot of studies where it comes to time. उसे तनाव से और छोटा मत कीजिए। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर। पाना था जो पा लिया है, बांध के तुझसे डोर। और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, ये अनमोल खजाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए। दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे
सबसे प्रीत निभाना, शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे